हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और आज मैं आपको आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन से संबंधित है? तो कौन सी अनुसूची है? तो यह है 7वीं अनुसूची। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शिवालय गिरिपाद के समानांतर संकीर्ण पेटी कौन सी है जहां पर्वत श्रेणियों से निकलती धाराएं और नदियां बड़े शैल और गोल समूह जैसी भारी सामग्रियों को निक्षेपित करती हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भावर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, किस संशोधन से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष की गई है? तो किस संशोधन से? तो ये है 61वें संशोधन अधिनियम से। और ये अधिनियम कब हुआ था? 1988 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के वाणिज्यिक बैंकों को अपने ग्राहकों को ऋण देने से पहले नकद, सोने और अन्य प्रतिभूतियों का न्यूनतम प्रतिशत बनाए रखना होता है। इसे डैश कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सांविधिक तरलता अनुपात, यानी कि आंसर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से कोई व्यक्ति भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकता है? तो देखिए, जन्म से भी कर सकते हैं, वंश द्वारा भी, पंजीकरण द्वारा भी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, 1955 का नागरिकता अधिनियम है। नागरिकता अधिनियम। ठीक है, तो हम नागरिकता और किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? तो हम 5 तरीकों से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, 5 तरीकों से। तो 3 तो ये हो गई, जन्म, वंश और पंजीकरण। और चौथी है प्राकृतिककरण। प्राकृतिककरण। और 5वां है क्षेत्र का समावेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने किस धार्मिक समुदाय की? तो इन्होंने की थी ब्राह्मण समाज की शुरुआत। किसकी? ब्राह्मण समाज की। कब की थी? 1828 में। ठीक है, इन्होंने 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। और इन्हें 3 पत्रिकाएं पाई गई थी। 3 पत्रिकाएं पाई किन्होंने? राजा राम मोहन रॉय ने। तो इनके नाम क्या है? फर्स्ट है द ब्राह्मण डीकल मैगजीन। फिर दूसरी है बंगाली साप्ताहिक, जिसमें इन्होंने संवाद कुमुदी। और थर्ड है फारसी महोत्सव, फारसी साप्ताहिक, फारसी साप्ताहिक। इसमें इन्होंने मिरात उल अकबर लिखी। ठीक है, ये 3 पत्रिकाएं थी इनकी। और फिर और समाज की बात कर ले तो प्रार्थना समाज की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1867 में। इसकी शुरुआत की थी आत्माराम। इसकी शुरुआत आत्माराम पांडुरंग ने की थी। पांडुरंग ने। ठीक है, फिर बात करते हैं आर्य समाज की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। और इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट करते हैं
नेक्स्ट है पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र नगर के, पाटलिपुत्र नगर के तो इसके थे उदिन। ये हर्यक वंश के राजा थे। उदिन हर्यक वंश के राजा थे। फिर बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये थे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। ठीक है। फिर अशोक, ये मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे। ठीक है। फिर बात करते हैं हर्षवर्धन, तो ये है पुष्यभूति राजवंश के राजा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के मामले में केरल के विपरीत ध्रुव पर कौन सा राज्य आता है? तो केरल के विपरीत ध्रुव पर आता है बिहार। ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है पाणिनि के अष्टाध्यायी पर एक प्रसिद्धि कृति है, तो कौन सी है? यह है संस्कृत व्याकरण। ये एक प्रसिद्धि कृति है और अष्टाध्यायी का अनुपात क्या है? 8 अध्याय। ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये निहित है संसद में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है सुमांग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सुमांग लीला, तो ये संबंधित है मणिपुर से। यह एक लोक नृत्य है, यह एक थिएटर, सॉरी हाँ एक मिनट, यह एक थिएटर उत्सव है। ठीक है, सुमांग लीला उत्सव। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है बंगाल के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? सती प्रथा को गैर कानूनी, तो ये किया था विलियम बेंटिक ने। और कब किया था? 1829 में। और विलियम बेंटिक पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, पहले भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों से संबंधित शासकों ने डैश पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी, तो किसके पर? तो ये थी कन्नौज के लिए नियंत्रण, कन्नौज पे नियंत्रण करने के लिए लड़ाई लड़ी इन्होंने। इसे त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा जाता है, त्रिपक्षीय संघर्ष। और चलिए नेक्स्ट करते हैं। सुकेंद्रक की कोशिका भित्ति अकेंद्रक से किस प्रकार भिन्न होती है? यह डैश की उपस्थिति के कारण होता है, तो ये किसके कारण होता है? ये होता है सेल्यूलोज यानी कोशिकार। ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से क्या नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? नर जनन तंत्र का, तो ये है ऑप्शन बी गीरवा, इसका राइट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है डैश में रावण फाड़ी गुफा प्रारंभिक चालुक्य शैली की वास्तुकला का एक उदाहरण है जो अपनी विशिष्ट मूर्तिकला शैली के लिए जानी जाती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कर्नाटक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 1930 के दशक की शुरुआत में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट और कम्युनल अवार्ड। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए घटनाओं के कालानुक्रमिक क्रम में सही अनुक्रम है? तो ये दिए हैं हमें ऑप्शन और इसको हमें क्रम में जमाना है इन चारों को। ठीक है। तो सबसे पहले तो आएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फिर उसके बाद हुआ था गांधी इरविन समझौता, फिर उसके बाद हुआ था कम्युनल अवार्ड, फिर उसके बाद लास्ट में हुआ था पूना पैक्ट। तो 2 1 4 3,
तो ये किस में है, ये है ए वाले ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का प्रसिद्ध फसल उत्सव है। तो मेघालय का प्रसिद्ध फसल उत्सव, तो ये है नोंग क्रेम उत्सव। ये किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, खासी जनजाति द्वारा। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं चपचारकूट उत्सव। तो ये कहाँ का है, ये है मिजोरम का। सनवर्ण उत्सव, ये गोवा का है, गोवा। और हार्निवाल उत्सव, ये नागालैंड का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, रमन प्रभाव के कारण डैश हैं। तो क्या कारण है इसके कारण है अणु के साथ फोटोन की इनइलास्टिक टक्कर। तो सीवी रमन ने इसकी खोज कब की थी, तो इसकी खोज इन्होंने की थी 1928 में, और फिर इन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिकी परिवर्तन है। भौतिकी परिवर्तन, तो ये है बर्फ का पिघलना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, मालगुडी डेज डैश की लघु कहानियों का संग्रह है। तो ये है R.K. नारायण का, ये भारतीय लेखक थे, भारतीय लेखक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय दरों में उतार चढ़ाव से सीधे प्रभावित होती है। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय दरों में उतार चढ़ाव से, तो ये होती है सोना और चांदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, सीमा पर प्रदूषण या अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है। तो सीमा पर प्रदूषण और अम्लीय वर्षा, तो ये होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। तो ये है आंसर डी, आयकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक, तो ये है आंसर डी, न्यायपालिका। तो अब बात हम कहते हैं मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, फिर मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 17 से 35 में निहित है। ठीक है, ये कहाँ से लिए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। और मौलिक अधिकार संविधान भाग 3 में अनुच्छेद 17 से 35 तक है। ठीक है, तो आज के लिए हमारे क्वेश्चन बस इतने ही। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।